आज के सेशन में बहुत गहरी बात करने वाले हैं सर। आज का सेशन अगर आप चलते फिरते वॉक करते या ड्राइव करते सुन रहे हो या देख रहे हो तो मैं कहूँगा अभी छोड़ दो, आराम से देखना जब फुर्सत मिल जाए, क्योंकि इतनी गहरी बात आज हम बात करने वाले हैं। ये बातें अगर मेरी समझ गई ना तो 40 की उम्र के बाद 50 की उम्र के बाद जो ज़िंदगी में एक बड़ा काश आने वाला है, काश हमने किया होता, उससे शायद बच जाओगे। और भगवान ने ज़िंदगी एक ही दी है, इसको शायद बर्बाद करने से भी बच जाओगे अगर हमारी बात आज आपको समझ आ जाती है तो। देखो, आज के सेशन का टॉपिक है हमारा 2024 आने से पहले नौकरी से आज़ादी। अब कुछ लोगों को हो सकता है बुरा लग जाए मेरी बात, नौकरी से आज़ादी ये क्या बात हुआ, नौकरी में हम गुलाम है क्या, ऐसे थोड़ी है, नौकरी ठीक है, बढ़ना करना चाहिए, हमारा घर चल रहा है, इससे ही हमारे बहुत सारी चीज़ें। ठीक है भैया, नौकरी आपको पसंद है तो करते रहिए, लेकिन नौकरी को बुरा मैं भी नहीं कह रहा। ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ नौकरी करनी ही नहीं चाहिए, नौकरी करो, बिल्कुल करो, लेकिन मैं बस इस बात के खिलाफ हूँ कि नौकरी लंबे समय तक नहीं करनी चाहिए। क्या पूरा कारण सब कुछ आज मैं बताऊंगा आपके आज के सेशन में। देखो सर, हवा का एक रूल है, आग जब छोटी होती है ना तो हवा उसे बुझा देती है, लेकिन वही आग जब बड़ी हो जाए तो आग उसे और बड़ा करने का काम करती है। इसी तरीके से हमारी जिंदगी में बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं जो समय रहते अगर हमने उनको निपटा दिया तो समस्याएं पूरी तरीके से खत्म हो जाती हैं, लेकिन जब समस्याएं बड़ी हो जाती है तो वो हमें निपटा देती हैं। नहीं, ऐसी एक बड़ी समस्या है सर, जॉब। हालांकि जॉब कोई समस्या नहीं है, लेकिन जॉब की वजह से हमारी जिंदगी में सबसे बड़ी बड़ी समस्याएं आती हैं। समझाऊं क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, ऐसा कॉन्टेक्स्ट कहां से मेरे मन में आया जो इस पर बात करनी चाहिए। दरअसल कल मेरे एक ऑफिस कलीग का फोन आया। आई गेस मुझे वो फोन आया होगा शायद 10 साल बाद, 10-11 साल बाद फोन आया। और उस ऑफिस कलीग का फोन उठाते ही सबसे पहले ये कहना था कि सागर, अरे यार मुझे तो यकीन नहीं था कि तू मेरा फोन उठा लेगा। मुझे लगा तू तो यार बड़ा आदमी बन गया है, अब तो मेरा फोन भी नहीं उठाएगा हो सकता है। मुझे तो बहुत बड़ी खुशी हुई कि तूने मेरा फोन उठा लिया। मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं यार, बड़ा दोस्तों के लिए कोई बुरी, बड़ा हो गया छोटा हो गया, ऐसी बातें नहीं होती हैं। तो खैर जब बातें आगे बढ़ी, 45-50 मिनट बात हुई, और 45-50 मिनट में वो यूं समझो कि रोया नहीं, लेकिन रोने वाली पूरी हालत हो गई थी उसकी। जानते क्यों? 15 साल हो गए जॉब में। वो जो अपना दुखड़ा बयां कर रहा था, कह रहा था यार तेरा तो बड़ा सही है, तू सही समय पर जॉब से निकल गया, लेकिन हम यार बेवकूफ़ थे, हम उस टाइम पे तेरे को पागल कहते थे, लेकिन अब समझ में आ रहा है पागल तू नहीं, पागल हम थे। तू तो उस टाइम में भी बिजनेस की बात करता था, 40 के बाद 50 के बाद की बात करता था, और हम समझते थे कैसा पागल आदमी है, आज जो जिंदगी उसको जीता नहीं है, ढंग से काम करता नहीं है और फ्यूचर की बात करता रहता है। सब लोग तेरे को पागल कहते थे, लेकिन हमें समझ में आता है, हम सबको समझ में आता है कि पागल तू नहीं था, पागल हम थे। क्यों? मैंने कहा क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्यों कह रहा है? तो कहता है कि देख हालत आज ये हो गई है सागर, बीवी है, 2 बच्चे हो गए हैं, घर का रेंट जाता है, गाड़ी का रेंट जाता है, और ऐसी हालत में जॉब छोड़ने का बहुत मन करता है यार, दूसरी कंपनी में जाने का मन करता है, लेकिन दूसरी कंपनी में इसलिए नहीं जा सकता कि अब कौन इंटरव्यू को फेस करे, या इंटरव्यू में सिलेक्शन हो भी गया तो कौन नए तरीके से नया काम सीखे। अब काम भी नया चीज सीखने का मन नहीं करता यार, 15 साल हो गए एक जॉब में एक जगह काम करते हुए, और डर लगता है कि दूसरी जगह जम पाया कि नहीं जम पाया अपना मामला, कहीं नहीं जमा तो वहां से भी निकाल देंगे, फिर जो आ रहा है वो भी चला जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है, प्रॉब्लम क्या है, तो जिस कंपनी में है उसी कंपनी में टिका रहे। बोला नहीं यार यहाँ भी नहीं रह सकते। मैंने कहा ऐसा क्यों? तो कहता है सर देख ऐसा हो गया है कि मैं जो काम करता हूँ ना, मेरे से ज़्यादा अच्छा काम वो नए लड़के जो ज्वाइन करके आते हैं 15,000 20,000 की सैलरी पर, वो मेरे से आधे से आधी की सैलरी पर हैं, लेकिन मुझसे ज़्यादा अच्छा काम कर देते हैं, मुझसे ज़्यादा तेज जल्दी काम निपटा देते हैं। क्लाइंट उनको ढूंढता है, जब क्लाइंट से कॉल होती है तो वो उनका नाम लेते हैं, मेरा नाम बाद में लेते हैं क्लाइंट। तो एक डर सा आ गया यार कि कहीं निकाल ना दे मुझे। अगर निकाल देंगे तो क्या होगा यार? दिक्कत ये हो गई कि मैं इस जाल में फंस गया हूं, इस जाल में रहना भी नहीं चाहता और इस जाल से निकलना भी नहीं चाहता। ऐसे हालत में तेरे वीडियोस कई बार आते हैं सामने, तेरे रील सामने आते हैं, तो देख करके बड़ा अच्छा लगता है, तेरी बातें सुन करके बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन अब समझ नहीं आ रहा दोस्त क्या किया जाए। 15 साल जिंदगी के निकल चुके हैं एक ही कंपनी में, ये सोच करके टिका रहा कि एक कंपनी में रहूंगा तो स्टेबिलिटी आएगी, और स्टेबल रहूंगा तो करियर अच्छा रहेगा,
पूरी जिंदगी एक ही कंपनी में निकाल सकते हैं, लेकिन अब समझ में आया ये सब दिखावा था दोस्त, ये सब झूठ था, नहीं रह सकते यार, क्या किया जाए, कुछ रास्ता बता। तकरीबन 50 मिनट 45 मिनट बात हुई सर इन्हीं सब चीज़ों में, बहुत कुछ। वो बंदा रोया नहीं, लेकिन रोने की पूरी हालत में था। तो मैंने सोचा अगर उसकी सिचुएशन ऐसी है तो भारत में बहुतों की सिचुएशन ऐसी होगी, क्यों ना एक सेशन के द्वारा बात किया जाए इस टॉपिक पर, क्या समस्या है एक्चुअली, क्या करना चाहिए हमारे को। देखो सर, होता यह है कि मुझे लगता है जॉब तो हर किसी को करना चाहिए, हर किसी को। बड़े बड़े बिलियनियर्स को आप देखो, अपने बच्चों का करियर, हालांकि बिलियनियर्स हैं वो, सीधा के सीधा कोई कंपनी पकड़ा देंगे, लेकिन वो कहते हैं कि कुछ साल जॉब कर ले, 2 साल 3 साल, गुमनाम रूप से कई बार ऐसा करते हैं कि वो दूसरी कंपनी में जॉब लगवा देते हैं, 2-3 साल जॉब कर, क्योंकि वहाँ बेसिक सीख। जॉब में बहुत कुछ सीखने को मिलता है ना सर, बेसिक एटिकेट सीखने को मिलता है, ईमेल कैसे करें, फ़ोन पे बात कैसे करें, क्लाइंट से इंटरेक्ट कैसे करें, ऑफिस के पॉलिटिक्स देखने को समझ में आता है। मैनेजर जो कलीग आपके सामने दोस्त बनता है, वही कलीग पता चलता है आपके अंदर की बात निकाल करके मैनेजर की चापलूसी करता है, आपकी शिकायत मैनेजर से कर देता है प्रमोशन लेने के चक्कर में। पूरी राजनीति चलती है सर, किसी भी ऑफिस में, किसी भी कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन में आप देखोगे पूरा राजनीति होता है वहां पर। इनफैक्ट वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस और बीजेपी क्या राजनीति करेंगे जो एक ऑफिस में राजनीति होता है। हर ऑफिस की हाल है, किसी एक ऑफिस, किसी एक कंपनी की, हर ऑफिस की हाल है ये। एक से एक राजनीतिज्ञ होते हैं, और जो राजनीतिज्ञ में माहिर नहीं होता है उसका पत्ता कट जाता है, काम में कितना भी आपको एक्सपर्टीज हो, क्योंकि एक्सपर्टीज से ज्यादा वहां वो लोग टिकते हैं जो कि राजनीतिज्ञ होते हैं, जो दिमाग लगाते हैं। एक कोई रील विल भी वायरल हुआ था ना, काम करना जरूरी नहीं है ऑफिस में आप कितना काम करते हो ये दिखाना ज्यादा जरूरी है तो खैर चलो, ऑफिस पॉलिटिक्स पर हमारा बात करना एजेंडा नहीं है, हमारा बात करना है ऑफिस की वजह से, जॉब की वजह से जो समस्याएं हमारी जिंदगी में आती हैं। देखो 40s के बाद सबसे बड़ी दिक्कत ये आनी शुरू होती है ना सर, आप एक ही काम कर रहे हो 15 साल 20 साल से, आप थक चुके होगे, फ्रस्ट्रेट हो चुके होगे। शुरुआत में बड़ा मजा आता है, बड़ा अच्छा लगता है सब कुछ, कॉर्पोरेट कल्चर, वो एचआर आएगी 15 अगस्त पे, 26 जनवरी पे, क्रिसमस पे, होली दिवाली पर पे, एचआर की पूरी टीम, सुंदर सुंदर लड़कियां आएगी, अलग अलग कलर में आपको विश करेगी, खेल खिलवाएगी, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करेगी, गिफ्ट मिलेगा, बड़ा अच्छा लगता है शुरुआत में। कभी फुटबॉल खिला देगी, कभी क्रिकेट खिला देगी, कभी कुछ खिला देगी, बहुत बढ़िया लगता है। लेकिन बाद में इन चीज़ों से आप बोर हो जाते हो सर, 15-15 साल 20-20 साल। और 40 के बाद ऐसा होता है कि आप नौकरी बदल नहीं सकते, जैसा उस आदमी ने बोला, नाम नहीं लूंगा मैं, नौकरी बदल नहीं सकते और उस नौकरी में रह नहीं सकते। बदलने में भी डर लगेगा, रहने में भी डर लगेगा। अच्छा, अपना बिजनेस करने का सोच नहीं सकते, कारण क्या है, रिस्क लेने की लायक आप बचे नहीं हो। क्यों? क्योंकि घर की ईएमआई जा रही है सर, गाड़ी की ईएमआई जा रही है सर, बच्चों की फीस जा रही है सर, बहुत तरह के अलग अलग खर्चे पाल रखे हैं अपने, पर्सनल लोन पता नहीं कितने चल रहे होंगे, क्रेडिट कार्ड के बिल चल रहे होंगे, और सोसाइटी में दिखावा भी करना है कि आप एक बढ़िया लाइफस्टाइल जी रहे हो। नहीं करोगे तो बेइज्जती हो जाएगी ना। ऐसे में एक बड़ा डर रहता है कि अगर यार अभी कोई बिजनेस करेंगे और कंपनी वालों को पता चल गया है, कंपनी में थोड़ा काम परफॉर्मेंस डाउन हुआ तो नौकरी से निकाल देंगे, तो ये सब कैसे चलेगा, कैसे इतना सारा ईएमआई, कैसे घर चलेगा, कैसे फीस जाएगी, ये सब चिंता होती है सर। तो 40 के बाद आदमी रिस्क लेने की हालत में बचता नहीं है। ईएमआई का बोझ सबसे बड़ा बोझ काम करता है सर। देखो एक बात बताता हूं आपको, एक मारवाड़ी धंधे वाला जो होता है ना, जब उसकी औकात मर्सिडीज खरीदने की होती है ना सर, 60 लाख 70 लाख की मर्सिडीज खरीदने की जब उसकी औकात हो जाती है, तब जाके वो 15 लाख की होंडा सिटी खरीदता है। लेकिन हमारा मिडिल क्लास, हमारा नौकरी भेजने वाला आदमी, जब उसकी औकात 1 लाख रुपए के बाइक खरीदने की होती है ना, तब जाके वो 15 लाख की कार खरीद लेता है, लोन पर, ईएमआई पर। सोसाइटी स्टेटस मेंटेन करना है उसको। और यही वजह होती है कि मारवाड़ी अपने बचे पैसे से धंधा बनाता चला जाता है, अमीर होता चला जाता है, और ये मिडिल क्लास नौकरी पेशे वाला आदमी अपनी बची खुची जिंदगी ईएमआई देने में निकाल देता है, और 40 के बाद फिर फ्रस्ट्रेट होने लग जाता है। देखो सर, दुनिया में 90% लोग गरीब इसलिए नहीं हैं क्योंकि उनकी कमाई कम है, बल्कि 90% लोग गरीब रहने का मेन कारण यह है कि उनको अपनी कमाई को मैनेज करना नहीं आता, मनी को मैनेज करना नहीं आता। दुनिया में हजारों ऐसे एग्जाम्पल हैं जो अच्छे मनी मैनेजमेंट की तकनीक जानने की वजह से गरीब से अमीर हो गए सर, और दुनिया में हजारों ऐसे भी एग्जाम्पल हैं जो मनी मैनेजमेंट ना आने की वजह से अमीर से गरीब हो गए। कितने ऐसे देखे होंगे, केबीसी में जीता 5 करोड़, आज के टाइम में कभी नहीं है,
वो कच्चा बादाम का वायरल हो गया, लेकिन आज के टाइम में कहीं कभी नहीं है। अच्छे गाना आता था, वो बॉलीवुड में चले गए, लेकिन आज के टाइम में कहीं नहीं है। मनी मैनेजमेंट सर। अगर आप कम इनकम में अमीर बनना चाहते हो तो मैं आपको कुकू एफएम पर एक ऑडियो बुक जरूर सुनने को कहूंगा, रिच डैड पुअर डैड। मेरी जिंदगी में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब इसी बुक से मैंने लायबिलिटी और एसेट को मैनेज करना सीखा। मैं इस ऑडियो बुक को 4.5 रेटिंग दूंगा आउट ऑफ 5। कुकू एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है जहां 2.5 मिलियन से ज्यादा पेड सब्सक्राइबर्स हैं। कुछ दिनों पहले मैंने वीडियो बनाया था जिस पर मैंने बात किया था कि 3.4 इयर्स में अपने पैसे को डबल कैसे करते हैं। उस वीडियो को नहीं देखा तो जरूर देखना। और उसी वीडियो में मैंने एक ऑडियो बुक आपको रिकमेंड किया था कुकू एफएम पर ही सुनने को, बेसिक्स ऑफ म्यूचुअल फंड। नहीं सुना तो सबसे पहले उसको जाके सुनो अभी। कुकू एफएम दे रहा है आपको 50% डिस्काउंट ऑन फर्स्ट मंथ सब्सक्रिप्शन, मतलब 10,000 से ज्यादा ऑडियो बुक एंजॉय करो सिर्फ 49 रुपीज में। मगर इसके लिए हमारा कोड SRS50 जरूर यूज कर लेना। ऐप डाउनलोड करने का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। अब बैक टू द टॉपिक आते हैं। सर, जिंदगी में 4 पहलू होते हैं। यूं समझ लो कि इन चारों पहलू में कोई एक पर तो आप मास्टर हो सकते हो, लेकिन चारों को बैलेंस करके चलना बड़ा मुश्किल होता है। 4 पहलू जैसे एक फिजिकल फिटनेस होता है, दूसरा मेंटल फिटनेस दिमाग, तीसरा सोशल फिटनेस यानी कि रिलेशनशिप सोसाइटी से, अपने परिवार से, और चौथा फाइनेंशियल फिटनेस। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप देखोगे जिसका फाइनेंशियल फिटनेस बहुत अच्छा है वो फिजिकली बहुत फिट होगा, उसकी फैमिली रिलेशनशिप में बहुत फिट होगा, मेंटली वो बहुत फिट होगा। ऐसा आपको नहीं देखने को मिलेगा सर संसार में। जिसका मेंटल फिटनेस बहुत स्ट्रांग है वो पता चलेगा आपको हिमालय चला गया है दुनियादारी छोड़ करके। जिसका फाइनेंशियल फिटनेस बहुत अच्छा है पता चला उसका 4 बार तलाक हो चुका है। जिसका फिजिकल फिटनेस बहुत अच्छा है पता चलेगा उसके पास पैसा ही नहीं है अपनी लाइफस्टाइल को जीने के लिए, वो सिर्फ बॉडी दिखा रहा है, बाकी दिखाने के लिए कुछ है ही नहीं उसके पास। तो मेरे हिसाब से एक मिथ है सर, वर्क लाइफ बैलेंस या लाइफ बैलेंस लाइफ। बैलेंस लाइफ यही कहता है थ्योरेटिकली इन चारों चीजों में बैलेंस होना चाहिए, लेकिन नहीं हो सकता सर। अगर आप इन चारों चीजों में बैलेंस करने वाले हो ना तो यकीन मानो आप एक मिडिल क्लास ही रह जाओगे, एवरेज आदमी ही रह जाओगे। अगर आपको किसी भी फील्ड में एकदम एक्सल तक जाना है, टॉप पर जाना है, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा सर बाकी चीजों से। उस चीज में अगर मास्टर बनना है तो बाकी चीजों से कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। लेकिन होता यह है कि जब जॉब में आप लंबे समय तक रहते हो ना सर, तो आपका किसी भी चीज में मास्टरी तो नहीं ही होता है और ये सारी ही चीजें खराब हो जाती हैं। पैसा आपके पास ज्यादा होता नहीं है सर, टेंशन में आपका हेल्थ खराब होता है सर, है ना। रिलेशनशिप आपके अच्छे रह नहीं जाते कि काम में आपको, ऑफिस में आपको इतना निचोड़ चुके होते हैं। मेंटल फिटनेस आपका वैसा ही नहीं रहता है कि तनाव, डिप्रेशन और पता नहीं कितनी कितनी चीजें आप पाल चुके होते हैं। तो ये चारों ही चीजें आपका खराब हो जाती है जब जॉब में आप लंबे समय तक रह जाते हो। तो समाधान क्या है सर? समाधान समझने से पहले सबसे पहले बड़ी समस्या समझो सर। 2-3 वर्ड चलते हैं जॉब लाइफ में जिसकी वजह से बर्बादी तय हो जाती है। सबसे पहला वर्ड, लोग प्रमोशन के लिए काम करते हैं, क्लाइंट अप्रिसिएशन के लिए काम करते हैं। प्रमोशन मिल जाए बहुत बढ़िया, प्रमोशन कितना प्रमोशन मिलेगा? 10% प्रमोशन। अरे प्रमोशन मिल गया बहुत बढ़िया, क्लाइंट का अप्रिसिएशन मिल गया, कुछ ट्रॉफी मिल गया, 2-4 सर्टिफिकेट मिल गया, ईमेल आ गया क्लाइंट की तरफ से, तुमने एकदम क्या काम किया, जबरदस्त, दुनिया हिला डाला तुमने। क्या उखाड़ लोगे उससे भैया? ऑफिस के 20 लोग आपकी वाहवाही कर देंगे, लेकिन 40 के बाद, 45 के बाद वो 20 लोगों की वाहवाही किस काम आएगी आपकी? किसी काम की नहीं आएगी। वो ट्रॉफी, वो सर्टिफिकेट, वो अप्रिसिएशन, वो 10% का हाइक। सर 10% तो आज के टाइम में महंगाई बढ़ जा रही है, तो 10% हाइक लेकर क्या उखाड़ रहे हो आप? देखो ना, आटा, तेल, दाल, चावल, इस सब का भाव देखो, पेट्रोल का भाव देखो, दवाइयों का भाव देखो, पिछले साल और इस साल का भाव देखो सर। 10% ज्यादा मिलेगा आपको, तो क्या उखाड़ लोगे 10% हाइक लेकर के? और सबसे ज्यादा जो मारता है वो है सर शब्द स्टेबिलिटी, स्टेबल। ऑफिस में हमारे मैनेजर हमको कहते थे कि सागर, एक कंपनी में टिके रहने से स्टेबिलिटी आती है, दूसरी कंपनियों का पर भरोसा होता है। एक कंपनी में आपने 10 साल काम किया, 5 साल काम किया, 15 साल काम किया, और 15 साल एक ही कंपनी में काम करने के बाद दूसरी कंपनी में जाने लायक तुम बचोगे नहीं, क्या करोगे ऐसी स्टेबिलिटी का? सर मिडिल क्लास की ये सबसे बड़ी समस्या है स्टेबिलिटी। ये उसको बचपन से ही ये वर्ड उसको गोथा जाता है दिमाग में। अच्छी पढ़ाई कर, क्योंकि अच्छी नौकरी मिलेगी। अच्छी नौकरी क्यों मिलेगी? लाइफ में स्टेबल हो जाएगा। वो एक डायलॉग था ना वो 3 इडियट में, पहले स्टेबल हो जाओ उसके बाद ये सब फोटोग्राफी ये सब सोचना। देखो ना कॉलेजेस में, हम कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले ये देखते हैं कि किस कॉलेज में सबसे ज्यादा नौकरियां दी गई हैं, कहां सबसे ज्यादा हमको नौकरी मिल जाएगा, कहां नौकरी की श्योरिटी है। स्टेबिलिटी। ये मिडिल क्लास जॉब वाले सर मरते हैं इसी वर्ड की वजह से।
मेरे हिसाब से सर स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, वर्ड इंपॉर्टेंट है ग्रोथ। जो आदमी ग्रोथ माइंडेड होता है ना, वो बढ़ता चला जाता है लाइफ में सर। और लाइफ का मतलब ही है प्रोग्रेसिव होना है सर। जब आदमी एक जगह पर स्थिर हो जाता है ना, तब वो फ्रस्ट्रेट होने लग जाता है। चाहे वो जॉब हो, बिजनेस हो, इनकम हो, किसी भी जगह पे, एक जगह पे अगर आप स्थिर हो गए तो और बोरियत आनी ही आनी है, फ्रस्ट्रेशन आना ही आना है। लेकिन जब आप प्रोग्रेसिव होते हो, बढ़ते चले जाते हो, तब आदमी खुश रहता है। और नौकरी में आप चारों तरीके से स्टेबिलिटी आप ढूंढ रहे हो। स्टेबिलिटी ढूंढने के चक्कर में 15 साल बिता दिए एक ही कंपनी में। अब उम्र निकल चुकी है, अब आप कुछ करने लायक हो नहीं भैया। एक हाथी वाली कहानी आपने सुनी होगी ना, कि हाथी जब छोटा होता है तो उसके पाँव में रस्सी बांध दिया जाता है और रस्सी से बांध करके खूंटे से उसको बांध दिया जाता है। तो हाथी बहुत कोशिश करता है कि वो रस्सी को तोड़ दे, लेकिन हाथी छोटा होता है, ज़्यादा ताकत होता नहीं है, तो रस्सी नहीं तोड़ पाता है। लेकिन जब बड़ा होता है तो एक पतली सी रस्सी से भी जब उसको बांध दिया जाता है, तो हाथी में इतनी ताकत तो हो चुकी है कि वो पतली सी रस्सी को बड़े आराम से तोड़ देगा, लेकिन फिर भी नहीं तोड़ता है। मालूम क्यों? क्योंकि अब उसके जहन में यह बैठ चुका है, अब उसको यकीन हो चुका है कि वो रस्सी नहीं तोड़ सकता। क्योंकि बचपन से लेकर बहुत बार कोशिश कर ली उसने, अब नहीं तोड़ सकता वो। लेकिन असलियत क्या है? उसके पास इतनी ताकत है, एक झटका मारेगा रस्सी के, वो कूल्हा तक उखड़ के आ जाएगा, लेकिन वो कोशिश तक नहीं करता। जब 15 साल 20 साल आप जॉब में गुजार देते हो ना सर, नौकरी में गुजार देते हो ना, तो ऐसी हालत हो जाती है, आप यकीन नहीं कर सकते कि आप कुछ और कर भी सकते हो। आप बिजनेस भी कर सकते हो, आप कुछ और करने लायक बचे हो, आपको यकीन ही नहीं होता। सच्चाई भले ही होती है कि कर तो आदमी कुछ भी सकता है। 40 की एज, क्या 60 की एज में वो KFC वाले ने अपना धंधा एस्टेब्लिश कर दिया भैया। 80 साल में वो अब्राहम लिंकन कितने 80 साल में राष्ट्रपति बने थे, ऐसा ही कुछ था। कितने ऐसे लोग हैं सर दुनिया में, 60 साल 65 साल 70 साल में दुनिया में उन्होंने झंडा गाड़ा है, लेकिन नौकरी वाले को यकीन नहीं होता है। सबसे बड़ा ट्रैप है सर, जाल है। मेरी बात से एग्री कर रहे हो? चैट में मुझे लिख के बताओ, यस एग्री लिख के बताइए अगर मेरी बात से एग्री कर रहे हो तो एग्री लिख के बताइए। मैं जब डेल में था ना, डेल वही कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी, तो वहाँ पर मेरा एक सीनियर था, तो काफ़ी सालों से 8-10 सालों से वो उसी कंपनी में था, और हर साल उसको कोई ना कोई अप्रिशिएशन, कोई ना कोई रिवॉर्ड, कोई ना कोई अवार्ड मिलता था उसको, क्योंकि उसका काम इतना तगड़ा था। और हालत ये हो गई कि कुर्सी पर बैठे बैठे इतना वो मेहनती था, क्योंकि अपना सॉफ्टवेयर इंजीनियर वाला काम तो सब कुर्सी पे बैठ के ही होगा सर। उसका जो पूरा डिस्क है ना पीछे कमर के नीचे, पूरी तरीके से बिगड़ चुका था। चलने के लिए ना उसको लाठी की जरूरत पड़ती थी। हालत ये हो गई थी, और उम्र कितनी, 40 भी नहीं हुई थी उस टाइम पे उसकी, 40 भी नहीं हुई थी, लेकिन चलने के लिए लाठी की जरूरत पड़ती थी। वो स्पीड में चल नहीं सकता, वो दौड़ नहीं सकता। 40 के अंदर उसकी ये हालत हो गई थी बैठे बैठे। एक टाइम आया जब कंपनी को ले ऑफ करना था, बहुत सारे लोगों को निकालना था, निकाल दिया उसको। सबसे पहले उसको निकाला सर, मालूम क्यों? सबसे मोटी सैलरी पे बैठा था वो, कई बार प्रमोशन लिया था ना, सबसे मोटी सैलरी पे बैठा था वो, तुरंत सबसे पहले उसको निकाला। कुछ नहीं, कितने तुमने कंपनी के लिए अपनी रातें खराब करी, अपना शरीर खराब करा, अपने रीढ़ की हड्डी खराब करी, जिंदगी खराब करी, कोई मतलब नहीं है कंपनी को उससे। कंपनी को पैसा बचाना, निकलो भाई, सबसे पहले इसको निकाल दिया सर। आज के टाइम में मैं टच में नहीं हूं, लेकिन कहीं ना कहीं नौकरी कर रहा होगा आदमी। शरीर किसी लायक बचा नहीं ना। स्टेबिलिटी, उसको करियर में स्टेबिलिटी चाहिए था, जी जान झोंका था उसने। अब हो सकता है बहुत सारे लोग आप में से कहेंगे, अरे हम कंपनी से पैसा लेना है तो ईमानदारी से काम ना करेगा, ऐसा कैसे? सर यही सोच तो आपको गुलाम बना के रखती है। देखो, राजा और गुलाम में यही फर्क होता है। राजा ये जानता है कि गुलामी की जंजीरों को तोड़ करके मुझे राजा कैसे बनना है, और राजा ये भी जानता है इन गुलामों को कौन सी सोच दिमाग में भरनी है जिसकी वजह से हमेशा एक गुलाम बना रहे। तो ऐसी सोच आपको राजा देता रहता है। ईमानदारी से नौकरी करो, हैं, जॉब ही तुम्हारा परम धर्म है, अपना बेस्ट दो, स्टेबिलिटी, ये सब आपके दिमाग में बीच में बोया जाता है कॉर्पोरेट में, और आप मान लेते हो हाँ यही सच्चाई है भैया। स्टेबिलिटी चाहिए, लंबे समय पे एक ही कंपनी में रहना है, हाइक लेना है, प्रमोशन लेना है, बेस्ट रेटिंग चाहिए मैनेजर से। क्या उखाड़ लोगे सबसे? सबसे बुरा गर्त मालूम कब होता है सर? जब आप जॉब छोड़ते हो ना, या तो जॉब छोड़ते हो या निकाले जाते हो, रिटायर होते हो, जो भी होते हो सर, पूरी जिंदगी नौकरी करने के बाद आप जीरो हो जाते हो। जब 25 की उम्र में नौकरी शुरू करी थी तो जीरो थे, और जब 50 की उम्र में नौकरी छोड़ रहे हो आप, तब भी जीरो हो सर। हाथ में कुछ नहीं है, कोई बड़ा बैंक बैलेंस नहीं है, कोई बड़ा एसेट नहीं है, कुछ नहीं है आपके पास, आप जीरो हो चुके हो। लेकिन धंधे वाले के पास उल्टा होता है। धंधे वाला जब 25 की उम्र में धंधा शुरू करता है तो भले ही जीरो हो,
लेकिन जब वो रिटायर हो रहा होता है ना 50 की उम्र में, तो बहुत कुछ बना के देता है अपनी अगली जनरेशन को। उसका अगला जनरेशन जीरो से शुरू नहीं करता। लेकिन नौकरी वाले के केस में हमेशा ही अगला जनरेशन वो जीरो से ही शुरू करा। हर जनरेशन जीरो से शुरू करेगा, और जीरो से शुरू करेगा 100 पे जाएगा और मर जाएगा। अगला जनरेशन फिर जीरो से शुरू करेगा, 100 पे जाएगा, मर जाएगा। क्या खेल चल रहा है ये? इसीलिए मिडिल क्लास की जनरेशन सर, पूरी जनरेशन की जनरेशन गरीब रह जाती है। अब देखो ना, मैक्सिमम मिडिल क्लास की जनरेशन टू जनरेशन गरीब है, लेकिन उसी मिडिल क्लास जनरेशन में कोई एक पैटर्न तोड़ने वाला निकल जाता है, जो कि पैटर्न तोड़ता है और धंधा खड़ा करता है, और फिर उसके आगे की पुश्तें अमीर होने लग जाती है, क्योंकि वो 0 से 100 तक अपने धंधे को ले जाता है। उसकी अगली जनरेशन 100 से शुरू करती है, और वो 100 से 200 तक ले जाता है। उसकी अगली जनरेशन 300 से शुरू करती है, 200 से शुरू करती है। तो जनरेशन की किस्मत फिर बदलने लग जाती है। कोई एक पैटर्न ब्रेक करने वाला आदमी पैदा होना चाहिए किसी भी घर, किसी भी जनरेशन में। उसके बाद वो पूरा सब बदल देता है। लेकिन दिक्कत ये सब सोच आए कहां से सर? अमीरों ने हमारे दिमाग में गथाया है ना कि स्टेबिलिटी चाहिए तुमको। मिडिल क्लास किसके लिए तरसता है? स्टेबिलिटी के लिए। किसके लिए मरता है? स्टेबिलिटी के लिए। बचपन से बताया गया है भैया ऐसा पढ़ाई करो कि अच्छी नौकरी मिले, सरकारी नौकरी मिले, जिंदगी में तुम स्टेबल हो जाओ। एक बार स्टेबल हो गए तो फिर तो कुछ भी करो। अरे स्टेबल हो गए कब तुम? स्टेबिलिटी इज मिथ, कभी नहीं हो सकता। सर अंबानी भी स्टेबल नहीं है, तभी दिन रात मेहनत कर रहा है। कभी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज शुरू करता है, कभी कुछ शुरू करता है, कभी कुछ शुरू करता है, वो भी स्टेबल नहीं। वो जानते हैं सर, कोई भी स्टेबल नहीं है, काम करना पड़ेगा। जिंदगी एक कर्म क्षेत्र है सर, धरती। भगवान ने कहा है गीता में, तुम्हारा काम करना है, और तुम मिडिल क्लास काम चोरी करने पे रहता है। स्टेबिलिटी चाहिए कि हमको काम ना करना पड़े। सरकारी नौकरी चाहिए कि काम ना करना पड़े, रिटायर होने के बाद काम नहीं करेंगे। सर एक बात जान लो, जब तक सांसें चल रही है काम करते रहना पड़ेगा। काम ना करने की सोच आदमी को अपंग बना देती है। स्टेबिलिटी की सोच आदमी को अपंग बनाती है। सर ग्रोथ ग्रोथ ग्रोथ, इस सोच को लेकर के आगे बढ़ो। पढ़ाई कर रहे हो तो ग्रोथ का दिमाग में रखो, धंधा कर रहे हो तो ग्रोथ का दिमाग में रखो, नौकरी कर रहे हो तो ग्रोथ का दिमाग में भी रखो। 2-3 साल से ज्यादा नौकरी नहीं करने का सर, निकलो। 2-3 साल हो गए ना, निकलो। प्लान करो कुछ बाहर करने का, अपना धंधा बनाने का सोचो। 2-3 साल बहुत हो गए नौकरी में, उससे ज्यादा नहीं। क्या तुक बनता है सर? जीरो से शुरू किया, जिंदगी खत्म कर रहे हो जीरो पर। रिजल्टेंट इक्वल टू जीरो, फिजिक्स में पढ़े थे। जहां से शुरू किया अगर वहीं पे अपनी रेस खत्म कर रहे हो तो रिजल्टेंट इक्वल टू जीरो। कुछ नहीं हासिल किया आपने। जीरो से आपने जिंदगी शुरू करी और जीरो पर ही खत्म कर रहे हो, तो जिंदगी में क्या उखाड़ा आपने? कुछ नहीं, जीरो हो जीरो। और लगे पड़े हैं बिग बॉस का डिस्कशन में। इंडिया मैच जीत गई। अरे इंडिया तो हर बार जीतती है मैच, इसमें नया क्या है? बिग बॉस में ये जीत गया वो। अरे इस बार की हाईएस्ट टीआरपी गई है बिग बॉस की ओटीटी पर। सबसे ज्यादा लोगों ने बिग बॉस देखा। इसका मतलब समझ रहे हो क्या? ये कोई खुशखबरी नहीं है, बड़ी दुख की बात है ये। इसका मतलब इतने ज्यादा लोग भारत के बिग बॉस में अपना समय लगा रहे हैं, तो तुम कहां से धंधे का सोचोगे भाई? कहां से करियर का, लाइफ का सोचोगे? कहां से 50 साल के बाद की प्लानिंग करोगे? तुम्हारा समय तो कोई और लेकर के जा रहा है, खरीद रहा है वो तुम्हारा समय, और तुमको गरीब बना रहा है। बिग बॉस वाला तो अमीर बन रहा है, वो पार्टिसिपेंट अमीर बन रहा है, बिग बॉस का डायरेक्टर प्रोड्यूसर अमीर बन रहा है, तुम गरीब रह जा रहे हो, क्योंकि तुम्हारा समय उसने ले लिया। तुम्हारे को ऐड दिखा दिखा के उसने कमा लिया, तुम गरीब हो। और डिस्कस करोगे ऑफिस में महंगाई बहुत बढ़ रही है, पेट्रोल 100 रुपये हो गया, अरे आटा दाल चावल सब महंगा हो रहा है। महंगाई तो बढ़ती ही रहेगी सर, जिंदगी भर सदियों से बढ़ती आ रही है और आगे भी बढ़ती रहेगी। तुम उसके लायक बनो ना, महंगाई तुमको कोई फर्क ना पड़े। इस लायक नहीं बनोगे तो महंगाई हमेशा खलेगी, और सिर्फ तुम्हें ही नहीं, तुम्हारी अगली जनरेशन को भी खलेगी। वो भी यही बातें करेगा जो तुम कर रहे हो। और अगली जनरेशन को, बाल बच्चों को नहीं, पेरेंट्स को कहता हूं, सर बच्चों के पीछे ना नंबर के पीछे पढ़ना बंद करो। 90% लाओ, 95% लाओ, कुछ नहीं उखाड़ पाएगा वो बच्चा। अगर उस बच्चे को ये मानसिकता दोगे बचपन से 95% लाओ तभी तुम विनर हो, अदरवाइज फेलियर हो ना। कौन से बड़े बिजनेस, टॉप 10 दुनिया के टॉप 10 बिजनेसमैन की लिस्ट निकालो सर, उसमें से कोई भी स्कूल टॉपर या कॉलेज टॉपर नहीं मिलेगा आपको, कोई भी नहीं, लेकिन दुनिया का टॉप 10 बिजनेसमैन है वो। 3 इडियट देखो ना, वो रैंचो और वो दूसरा वो चतुर। सर चतुर टॉपर था ना, रट रट करके टॉप बन जाता था। क्या उखाड़ा वो रैंचो की नौकरी कर रहा था वो। हालांकि रैंचो भी टॉपर ही था उस टाइम पे, लेकिन टॉपर रैंचो का कहने का मतलब क्या था? वो रटता नहीं था, वो चीजों को समझता था, वो समझ थी उसमें। हमारे यहां लोगों में समझ नहीं है। वो पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं? वो पढ़ते क्यों है? नौकरी मिल जाए। वो रैंचो क्यों पढ़ता था? क्योंकि उसको चीजों को समझना था, वो इसलिए पढ़ता था। हमारे बच्चे इसलिए पढ़ते हैं कि उसको नौकरी मिले, समझने से कोई मतलब नहीं है सर। और हम बच्चों को यही मार्क्स मार्क्स मार्क्स, ये नहीं कहते कि पढ़ाई को समझ, लेकिन मार्क्स मार्क्स।
मैं नहीं कहता अपने बच्चे को, मेरे लिए देखो मेरा बच्चा ये 50-60% ले आ रहा है बहुत है, 40% ला रहा है, अरे पास हो गया ना बहुत है, मेरे को पता है इससे कुछ होने नहीं वाला। देखो जिंदगी में एजुकेशन बहुत जरूरी है, शिक्षा बहुत जरूरी है, लेकिन वो शिक्षा जो स्कूल और कॉलेजेस में दिया जा रहा है वो रत्ती भर उसकी कोई औकात नहीं है सर। उससे मुझे पता है कि मेरा बच्चा कुछ नहीं उखाड़ पाएगा जिंदगी में, मैंने कुछ नहीं उखाड़ पाया, वो क्या उखाड़ लेगा, और कोई भी नहीं उखाड़ सकता सर उस पढ़ाई से। हाँ उसी एक पर्टिकुलर फील्ड में जाना है तो ठीक है, लेकिन ज्यादातर लोगों को पर्टिकुलर फील्ड में जाना नहीं है ना सर। आपको नहीं पता ना आपको जिंदगी कहां लेके जाएगी, किस करियर में लेके जाएगी, क्यों मार्क्स के पीछे पड़े हो। हाँ मेरी वाइफ करती रहती है, अरे इतना मार्क्स नहीं आया, ए ग्रेड लाओ, बी ग्रेड लाओ, सी ग्रेड। अब वाइफ लोगों का सर्किल होता है ना, एक दूसरे को बताना तुम्हारा बच्चा कितना लाया, इतना लाया, अरे मेरा बच्चा इतना लाया, अरे मेरा बच्चा इतना लाया, ठीक है। मैं हमारे सर्कल में कभी बच्चों के मार्क्स की बात नहीं होती। कोई अगर हमारे सर्कल में बोल देना अरे हमारा बेटा 90% लाया, उसको उठा करके हम बाहर कर देते हैं भाग ऐसे, क्योंकि हमें पता है मार्क्स मुक्स की बात, ये गरीबों वाली बात है यार। अरे हम ये बात करते हैं कि हमारा बच्चा 1000 करोड़ का नेटवर्थ कैसे बनाए, और 1000 करोड़ का नेटवर्थ अगर उसको बनाना है अपने करियर में तो उसका मार्क्स थोड़ी मैटर करता है, कुछ नहीं मैटर करता। तो मैं मार्क्स पर क्यों बात करूं। और जो आदमी मार्क्स की सोच रख रहा है वो पूरा ग्रुप को खराब करेगा, वो गंदी सोच लेकर के उसको बाहर कर, लात मार के बाहर कर, ऐसी सोच वाला नहीं। समझ डेवलप करो सर, रैंचो वाली समझ डेवलप करो। अगर पढ़ाना है, पढ़ना है, बच्चे को चाहते हो कि पढ़े तो क्यों पढ़े उसको बताओ ना। अगर उसको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, काहे उसको गधा बनाने के चक्कर में हो। जो करना चाहता है वो करने दो। सोशल मीडिया का जमाना है सर, आजकल बकैती करने वाला भी करोड़ों कमा रहा है। कपिल शर्मा आजकल दूसरों के वीडियो पर रोस्ट करने वाला भी करोड़ों कमाता है। कैरी मिनाटी, आजकल हर चीज से पैसा बनाया जा सकता है सर। पढ़ाई बहुत जरूरी है, लेकिन वो स्कूल कॉलेज की पढ़ाई 2 कौड़ी की हो, किसी काम की नहीं है। शिक्षा बहुत जरूरी है। भीमराव अंबेडकर ने कहा था शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो किसी को भी शेर बना सकती है, लेकिन शिक्षा स्कूल कॉलेज वाली शिक्षा नहीं सर। तो डिग्री, वहां तो पर्पस ही है नौकर निकालना, वहां तो पर्पस ही है डिग्री देना। पेड़ के पत्तों पर जब पानी दिया जाता ना सर, वो जड़ तक नहीं जाता, लेकिन जब पेड़ के जड़ में पानी दिया जाता ना तो जड़ में भी जाता है, पत्ते तक भी जाता है और पूरे पेड़ तक जाता है। वो आज का लोगों का जो इन्वेस्टमेंट है ना, समय का इन्वेस्टमेंट, पैसे का इन्वेस्टमेंट, वो पत्तों पर है। पत्ता दिखता है ना बाहर, मतलब हमारा बाहरी ढांचा कैसा है, कपड़ा कौन सा है, गाड़ी कौन सा है, फोन कौन सा है, सब इन्वेस्टमेंट पत्तों पर है। इधर इन्वेस्टमेंट नहीं रह गया, ना खुद का ना अपने बच्चों का। ये जड़ है, इधर इन्वेस्ट करो, सीखो सर, थोड़ा वीडियोस देखो इन्वेस्ट कैसे करते हैं। एसआईपी तक लोगों को नहीं पता भाई, म्यूचुअल फंड लोग नहीं पता, स्टॉक्स की दुनिया तो जानते ही नहीं लोग। स्टॉक्स तो जुआ है, ठीक है भाई तुम्हारे जुआ है, तुम ही जुआ हो भाई। मेरी बात समझ में आ रही है सर, मेरी बात समझ में आ रही है तो एक बार मुझे फिर से चैट पर एग्री लिख दीजिए। और आज के सेशन में अगर मजा आया तो मुझे लिख करके बताइए मजा आया। और हाँ, कुकू एफएम डाउनलोड करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में डाल दिया है। SRS50 कूपन कोड यूज कर लेना 50% डिस्काउंट यूज के लिए। बाकी अपने फीडबैक, हो सकता है बहुत सारे लोगों को नौकरी से बुरा लगा हो, नौकरी की बात से, तो माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मेरा इंटेंशन आपको बुरा लगाना नहीं है सर। मेरा इंटेंशन आपको जगाना है, आप में समझ डेवलप करना है। नौकरी बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन नौकरी में ज़िंदगी लगाना बहुत बुरा है। निकलिए। हाँ, नौकरी ही कर रहे हो तो सुंजर पिचाई जैसा करो ना, जहाँ पार्टनर हो अपनी कंपनी के। नौकरी करना है तो वैसा करो, गुलाम बन करके नहीं। 2024 आने से पहले नौकरी से आज़ादी पाने का पूरा रोड मैप बनाओ, प्लान बनाओ और निकलो सर, और रिस्क लो। जिंदगी में कभी भी स्टेबिलिटी माइंडसेट के साथ काम मत करो सर, जिंदा मत रहो स्टेबिलिटी माइंडसेट के साथ, ग्रोथ माइंडसेट। और जहां ग्रोथ की बात होती है सर, वहां एक वर्ड ऑब्वियस सा है, रिस्क। इससे नहीं बच सकते सर, इससे कभी नहीं बच सकते। जब बहुत पैसा कमाने की इच्छा रखते हो ना, तो बहुत पैसा वही कमा सकता है जो पैसे को गंवाने का रिस्क लेना जानता है। आप जिस चीज की भी अधिकता चाहते हो जिंदगी में, उस चीज को गंवाने का दम पैदा करो सर, तभी वो चीज बहुत कमा पाओगे। अदरवाइज तो एवरेज तो जिंदगी जी रहे हैं।